नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के वार्ड नंबर 18 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। काउंसलर की लापरवाही को दर्शाता है। सिद्धरामैया ने कहा है कि महिलाओं ने उन्हें गृहलक्ष्मी और शक्ति गारंटी के लिए आशीर्वाद। कांग्रेस अभी 6 एमएलसी सीटें जीतेगी, सलीम अहमद। नाबालिगों की गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर उनके माता पिता पर मामला दर्ज किया जाएगा, बी दयानंद। प्रज्वल रेवन्ना मामला, सिद्धरामैया ने जयशंकर पर साधा निशाना, तत्काल कार्यवाही की मांग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के वार्ड नंबर 18 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यह वार्ड शहर के मुख्य वार्डों में से एक है, जहां बीदर जिला सहकारिता बैंक डीसीसी बैंक की मुख्य शाखा है। इस सड़क के आसपास कई अस्पताल और अन्य कार्यालय हैं। ऐसे में शहर के बीचों बीच रहने से लोगों की चहल पहल अधिक रहती है। आज इस वार्ड का जायजा लेने केपी न्यूज की एंकर पूजा और उनके सहयोगी पहुंचे तो वार्ड में देखा जा सकता है कि किस तरह गंदगी फैली हुई है। वार्ड की सभी नालियां गंदगी और कचरे से लैस है। इस क्षेत्र में एक बार रहने से यहाँ की नालियों में शराब की खाली बोतलें आदि जमा है, जिससे नालियों का गंदा पानी रुका रहने से गंदगी और मच्छरों का गंध बना हुआ है। इस वार्ड के काउंसलर उलासिनी विक्रम उड़ादे हैं। वार्ड खस्ता हालत को देख कर कहा जा सकता है कि काउंसलर वार्ड के संबंध में कितनी लापरवाह है। इस दौरान निवासियों ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दक्षिण कन्नड़ के मंदिर शहर धर्मस्थल का दौरा किया और कहा कि महिलाओं ने उन्हें 2 प्रमुख गारंटी गृहलक्ष्मी और शक्ति के लिए आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण वे आरामदायक जी पा रही हैं और दूर दूर के शहरों से देवी के दर्शन के लिए यात्रा कर पा रही हैं। गृहलक्ष्मी योजना के तहत राज्य में बीपीएल परिवारों की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिलता है। शक्ति योजना के तहत कर्नाटका में कहीं भी महिलाएं सरकारी गैर लग्जरी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। कर्नाटका परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार 11 जून 2023 को योजना के शुभारंभ की तारीख से 17 मई तक महिलाओं ने राज्य में 210.29 करोड़ मुफ्त सवारी का लाभ उठाया है, जिससे राज्य के खजाने पर 5097 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। विधान परिषद में कांग्रेस के मुख्य सचेतक सलीम अहमद ने विश्वास जताया है कि पार्टी कर्नाटका में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सभी 6 सीटों पर जीत हासिल करेगी, जिसके लिए 3 जून को मतदान होगा। अहमद को दक्षिण कन्नड़, उडुपी, शिवमोगा, कोडगु और उत्तर कन्नड़ जिलों में एमएलसी चुनाव के लिए केपीसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मीडिया से बात करते हुए अहमद ने कहा कि युवा और शिक्षक भाजपा से निराश हैं, वे बदलाव के लिए तरस रहे हैं। दक्षिण पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के मंजुनाथ पिछले चुनाव में मामूली अंतर से हार गए थे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अयानुर मंजुनाथ ने इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हमें आने वाले दिनों में विधान परिषद में बहुमत हासिल करने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अपने नाबालिग बच्चों का वाहन चलाने या सवारी करने की अनुमति देने से पहले 2 बार सोचिए। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते या सवारी करते पकड़ा जाता है तो उसके माता पिता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। माता पिता पर किशोर न्याय अधिनियम की गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मासिक पुलिस पब्लिक मीटिंग में शहर के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने कहा कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी की चाबी देना उन्हें हथियार देने के बराबर है। उन्होंने कहा कि या तो वह खुद को मार लेगा या किसी और को मार देगा। आप सभी को पता होगा कि पुणे में क्या हुआ, जहां एक नाबालिग लड़के ने हाई एंड कार चलाते हुए 2 लोगों की जान ले ली। इसके बाद पुणे पुलिस ने नाबालिग के माता पिता पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया। यहां भी यही होगा। पुणे मामले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि माता पिता को अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने या चलाने में होने वाले खतरों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद कि उनके मंत्रालय को हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट जब्त करने का अनुरोध 21 मई को प्राप्त हुआ, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दावा किया कि उन्होंने 15 दिन पहले विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था। हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार प्रज्वल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं और राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल द्वारा उनकी जांच की जा रही है। प्रज्वल 27 अप्रैल को जर्मनी भाग गए थे। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार को अभी तक विदेश मंत्रालय से जवाब नहीं मिला है। उन्होंने सवाल किया कि अगर मैंने अनुरोध भेजने में देरी की थी तो मंत्रालय ने इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि केंद्र को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए ताकि प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट और वीजा जब्त किया जा सके और उसे भारत वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके। सिद्धरामैया ने राज्य जेडीएस अध्यक्ष और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी द्वारा अपने बेटे राकेश की मौत और प्रज्वल मामले के बीच समानताएं बताए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। पुलिस ने रविवार को बताया कि आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब जिस कार में वे यात्रा कर रहे थे वह राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर एक ट्रक से कथित तौर पर टकरा गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि चालक को छोड़कर सभी लोग चिकबल्लापुर के एक ही परिवार के सदस्य थे और वे मंगलूर से लौट रहे थे। शवों को आगे की प्रक्रिया के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year
2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के बाद स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। वहीं पार्षद चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने संबंधित वार्डों ने अपने समर्थकों से नगर निगम कार्य तेज करने को कहा है। पूर्व मेयर मंजुनाथ रेड्डी ने कहा कि बीबीएमपी चुनाव में देरी के लिए हमने पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब जब कांग्रेस सत्ता में आ गई है तो स्थानीय निकाय चुनाव में और बेहतर नागरिक प्रशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस नेता अभिलाष रेड्डी, जिनकी पत्नी शिल्पा अभिलाष रेड्डी ने न्यू टिपसांद्रा वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी, ने कार्यकर्ताओं से सभी निवासियों तक पहुंचने और उनकी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। भाजपा के कार्यकाल के दौरान वार्डों का परिसीमन अवैज्ञानिक तरीके से किया गया था और वार्ड में गांव विभाजित हो गए थे, लेकिन कांग्रेस ने वार्डों के पुराने परिसीमन को खत्म कर दिया और पहले की सीमाओं को बहाल कर दिया। हम इस फैसले से खुश हैं। हम अब बीबीएमपी चुनाव का सामना करने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार रात को दावणगेरे जिले के चन्नागिरी कस्बे में एक पुलिस थाने पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह हमला अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की कथित तौर पर हिरासत में मौत के बाद किया गया है। इस हमले में 6 पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। भीड़ यह खबर सुनकर उग्र हो गई कि उनके समुदाय के एक व्यक्ति की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हो गई। थाने में केवल कुछ पुलिसकर्मी ही थे और वे भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सके। भीड़ को शांत करने के लिए डीएसपी प्रशांत मनवल्ली के प्रयास व्यर्थ गए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि चन्नागिरी में युवक की मौत के सिलसिले में डीएसपी प्रशांत मनवल्ली और इंस्पेक्टर निरंजन को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह हवालात में मौत का मामला नहीं है तथा युवक को मिर्गी का दौरा पड़ा था और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज किए बिना उसे थाने लाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। उच्च खपत, खराब मौसम और चारे की बढ़ती लागत के कारण पहली बार चिकन की कीमतें 300 रुपए के पार पहुंच गई हैं। विक्रेताओं का अनुमान है कि आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। बेंगलुरु में 1 किलोग्राम त्वचा रहित चिकन की खुदरा कीमत 300 से 350 रुपए के बीच है, जबकि कुछ सप्ताह पहले इसकी कीमत 220 से 280 रुपए थी। त्वचा सहित ब्रॉयलर चिकन की कीमत 200 से 220 रुपए से बढ़कर 280 रुपए हो गई है। थोक बाजार में जीवित मुर्गे की कीमत 156 से 157 रुपए प्रति किलो और खुदरा बाजार में 180 से 200 रुपए प्रति किलो है। पोल्ट्री फार्म मालिकों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी के कारण मुर्गियों की जीवन प्रत्याशा कम हो रही है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम NWKRTC के 2 कर्मचारियों, एक बस चालक और एक कंडक्टर को ड्यूटी के दौरान इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्य द्वारा संचालित परिवहन निगम ने कहा कि रील बनाकर विभाग को खराब छवि में दिखाने के लिए निलंबन किया गया था। वायरल वीडियो में बस ड्राइवर हनुमंतप्पा छाता पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। उसे लग रहा है कि अगर बारिश हुई तो बस में सवार सभी लोग भीग जाएंगे। बताया जा रहा है कि वीडियो कंडक्टर अनीता ने शूट किया है, जो उसी बस में सवार थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई यूजर्स ने यात्रियों की सुरक्षा और NWKSRTC बसों की फिटनेस पर सवाल उठाए। NWKSRTC के 2 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच ने भी आदेश दिए गए हैं।
फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के वार्ड नंबर 18 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, काउंसलर की लापरवाही को दर्शाता है। सिद्धरामैया ने कहा है कि महिलाओं ने उन्हें गृहलक्ष्मी और शक्ति गारंटी के लिए आशीर्वाद दिया। कांग्रेस अभी 6 एमएलसी सीटें जीतेगी, सलीम अहमद। नाबालिगों की गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर उनके माता पिता पर मामला दर्ज किया जाएगा, बी दयानंद। प्रज्वल रेवन्ना मामला, सिद्धरामैया ने जयशंकर पर साधा निशाना, तत्काल कार्यवाही की मांग। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।